अब बात एक ऐसी खबर की कर लेते हैं जो आपको ये बता रही होगी कि वाकई में कांग्रेस जो है वो अब अपने आप को कैसे और मजबूत करने की तैयारी में है। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आरएसएस की राह पर अब चलने वाली है, जनता दरबार कांग्रेस लगाने वाली है। यह तस्वीर आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भवन की नजर आ रही थी और साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो अधिवेशन में गए, अधिवेशन से आने के बाद अब फुल टू एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम करने वाली है, जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को उतार देने वाली है, अपने प्रभारियों को गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों में भेजने वाली है और न सिर्फ भेजने वाली है बल्कि यह तक कह देने वाली है कि रात रुकना पड़ेगा, आम लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उसका निराकरण करना पड़ेगा। कार्यकर्ता जो नेताओं से मिल नहीं पाते हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चीज हमेशा रहती है, इसलिए बता रहा हूं कि कार्यकर्ता जो नेताओं से मिल नहीं पाते हैं उन नेताओं से मिलना होगा और फिर काम करना होगा। लेकिन अब जब कांग्रेस ये प्लानिंग कर रही है, इसकी तैयारी कर रही है, तो फिर इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवा देंगे। देखिए, जीतू पटवारी जी के दिशा निर्देश को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं के वर्चस्व के आधार पर पार्टी काम करती है। और दिग्विजय सिंह जी की बात हो, कमलनाथ जी की बात हो, अरुण यादव की बात हो, कांतिलाल भूरिया की बात हो, अजय सिंह राहुल की बात हो, इन तमाम नेताओं के समर्थक लगातार जीतू पटवारी के नेतृत्व को खारिज कर चुके हैं। और जिस पार्टी में नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच एक अविश्वास की भावना हो, वह कभी भी जनता का जनादेश और उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकती है। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो कार्यक्रम और अभियान है वह सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। तो नई रणनीति पर काम हो रहा है, कांग्रेस का आरएसएस प्लान तैयार हो चुका है, जाहिर है इस पर राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस जहां इसे हर लेवल पर काम करने की प्लानिंग बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कॉपी कैट राजनीति करार दे रही है। क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ आदरणीय हमारे जो प्रभारी जो राजस्थान से विधायक है चौधरी जी, वो तमाम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और जो नीचे ज़मीन लेवल पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कहते हैं उन सबसे इंडिविजुअल भी बात कर रहे हैं, सामूहिक रूप से भी बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक संगठन के साथ ठोस काम हो रहा है। नकल करने से राजनीति नहीं चलती। कहा जाता है नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। पहले नेता लाएं, नियत अच्छी करें और नीति सुव्यवस्थित हो, तभी तो ये जनता आपका साथ देगी। पूरे देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है, मध्य प्रदेश में लगातार आप हार रहे हो। तो ये सियासत देखने को मिल रही है, मगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, जब जब इस तरह की बयानबाजियां होती है फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन इस वक्त स्टेट ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, एक तरफ तो जीतू पटवारी को हमने अधिवेशन में सुना था जो ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो संघ को खत्म कर दीजिए, लेकिन अब तो संघ की ही रणनीति पर काम करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसे कैसे देखा जाए? दीपेश, देखिए, जीतू पटवारी ने कहा था कि अगर मोदी को हराना है तो संघ को हराना होगा और संघ को हराना है तो संघ से लड़ना होगा। और ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कही थी क्योंकि वो उनका कहने का मतलब ये था कि मोदी के पीछे पूरा संघ है जो जनता के बीच में जाता है और काम करता है। और उनके किले को भेदने के लिए, जब किसी का किला आपको भेदना हो तो फिर उसकी ही रणनीति आपको लागू करनी पड़ती है। तो आप ऐसा मानिए कि उनके खिलाफ लड़ते लड़ते उनके ही नीति और नियम जो है वो कांग्रेस पार्टी अब फॉलो करने वाली है। और इसीलिए जो प्रभारी हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि आप लोगों के बीच में जाइए, गांवों में जाइए, रात्रि विश्राम करिए, जनता दरबार लगाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए और फिर उस जनता की समस्या को उठाइए। और ये तो करना ही होगा। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, जिस तरीके से बूथ में, गलियों में, मंडलों में, जिलों में और वार्डों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी अब अपना, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे
चाहे वो यूथ कांग्रेस हो और बिल्कुल, चाहे फिर आपको वो अगर आपकी, अपने आप को मजबूत कांग्रेस करना हो, है तो उसको उस सबको लेवल पर चार्ज आपको करना जाना होगा, जमीनी स्तर पर उतरना होगा और अपने कार्यकर्ताओं की भी सुननी होगी, उन्हें रिचार्ज करना होगा। लेकिन अंचल, इसको लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? अगर बीजेपी के अनुसार अगर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है तो बीजेपी से चुनौती मान रही है या फिर हंसी में टालती हुई दिखाई दे रही है? देखिए दीपेश, अभी जो वास्तविक स्थिति है ये हम आप और सारे लोग जानते हैं कि अभी जो वास्तविक स्थिति है, संगठनात्मक जो संरचना है वो भारतीय जनता पार्टी के अभी कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर है। और उस संगठनात्मक संरचना को कांग्रेस को अपने भीतर अगर उतारना है तो उसे जीरो से काम शुरू करना होगा, नए कार्यकर्ता जोड़ने होंगे, सक्रिय कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी होगी, नेताओं की जो नीति और नियम है वो क्लियर होने होंगे, जनता के जो मुद्दे हैं उसको जनता के बीच में ही जाके उठाने होंगे। तो निश्चित रूप से चुनौती बनेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में अभी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को भी अपन कमजोर इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब से नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, जीतू पटवारी हो या अन्य प्रदेशों में, जिस तरीके से कांग्रेस अब निचले स्तर तक जा करके और को तवज्जो देने की बात कर रही है, जिलाध्यक्षों का हाथ मजबूत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में ढालने की प्राइवेट कोशिश कर रही लिमिटेड है। वाली जो छवि थी अब उसको बदलकर और जमीनी स्तर पर उतरती हुई कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। यही कारण है कि थोड़े से बदलाव देखने को मिल रखे गए, कुछ परिवर्तन की दिशा में अब आगे बढ़ने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।